नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? में भी अच्छी ही चल रही होगी। जल्दी एनटीपीसी का सेकंड चरण का भी स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। तो स्वागत है आपका। आज हम लेकर आ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान का 5वां चैप्टर। इसमें स्वागत है आपका। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सभी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग अपने साथ जुड़ सके और उनको आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा, सतीश धवन, योगेश शुक्ला। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि पहले भारतीय थे। इनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये पहले भारतीय एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। उसके बाद ये 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के द्वारा सोयूज T11, याद रखना, सोयूज T11, इस जो अंतरिक्ष यान था इसके साथ इन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी। इनका जन्म याद रखना, पटियाला से संबंधित है, ये पटियाला से संबंध रखते हैं। तो राकेश शर्मा के बारे में आप जानकारी रखना, मोस्ट है। तो सोयूज जो कि सोवियत संघ का था, उसके यान में 3 अप्रैल 1984 को इन्होंने यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात है यूके में, यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। यूएसए का मतलब है अमेरिका में। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये फ्रेंड्स यूएसए में है, अमेरिका में है। तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। एर्री और ओंटारियो 2 झील हैं, उनके बीच में पड़ता है, सेंट लॉरेंस नदी पर। तो नियाग्रा जलप्रपात है वो यूएसए में हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 53 मीटर, हाइट है इसकी 53 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में, काउलूर में, बेंगलोर में, श्रीहरिकोटा में। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, वहाँ स्थित है विक्रम साराभाई केंद्र। तो ये इसरो की एक ब्रांच है। इसरो के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसरो के सिवान है अभी प्रमुख, और इसके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के इसके हैं एस सोमनाथ। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? विजय घाट जो कि लाल बहादुर शास्त्री का घाट है, दिल्ली में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? कावेरी, यमुना, गंगा, घाघरा। तो यमुना नदी के किनारे है ये विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? जो यूएस संसद है, अमेरिका की संसद है, उसका संसद का क्या नाम है? डाइट, सीनेट, कांग्रेस, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसकी संसद का नाम है कांग्रेस, और इसके 2 सदन है, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे अपने भारत में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी प्रकार इनकी जो संसद है कांग्रेस, उसके 2 पार्ट हैं, सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। एक बात और ध्यान रखना, हाउस ऑफ कॉमन्स है जो अपने लोकसभा थी, उसका भी पूर्व नाम हाउस ऑफ कॉमन्स ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपक्को आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? SG पुरोहित, SL बहुगुणा, बाबा आमटे, बाबा सुंदरानंद। तो चिपक्को आंदोलन, तो सबसे पहले तो चिपक्को आंदोलन है क्या? चिपक्को आंदोलन
पेड़ों के बचाने के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन था, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था 1970 में, 1970 में चलाया गया था। ये चलाया गया था SL बहुगुणा, इनका पूरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, इनके द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन में सही आंसर हो जाएगा अपना SL बहुगुणा। इस आंदोलन में एक गौरा देवी नाम करके महिला थी, इन्होंने 27 महिलाओं के साथ अपने प्राण न्यौछावर किए थे और पेड़ों की रक्षा की थी। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की, डायनामाइट की। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड जो नोबेल हैं उनके नाम पर चालू हुए थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 से हुई थी, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, 10 दिसंबर 1901। और ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, उसमें दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और एक शांति का क्षेत्र है उसका ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी, उसमें दिए जाते हैं। ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी है, उसमें दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में कब पहुंचा, कौन से युग में पहुंचा था, ये पूछ रहा है। पुरापाषाण में, मध्य पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, ताम्रपाषाणिक युग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। जो प्राचीन काल था उसमें कलिंग का शासक पूछ रहा है, महान शासक कौन सा था। अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूराशर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल कलिंग का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने थे, किस धातु से बने थे। केवल पत्थर के, पत्थर व तांबा के, तांबा व कांस्य लोहा के, तांबा कांस्य व टिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर और तांबा के, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले तांबा का ही खोज किया था, उससे पहले पत्थर के बर्तन चलते थे, उपकरण चलते थे, हथियार चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। अमरावती, कन्नौज, मथुरा, पेशावर। तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि वीणा बजाने में माहिर था, वीणा बजाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था। कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था। इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह अब्दाली। तो हुमायूं मुग़ल शासक था, अकबर भी मुग़ल शासक था, अहमद शाह अब्दाली अफ़गानी शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है वो दास राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है। सबसे पहले तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। और ये कहाँ की विजय का स्मारक है, उड़ीसा का, बंगाल का, दिल्ली का या गुजरात का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात विजय पर उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। साम्राज्य है यहाँ पे, साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर। तो साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो रायगढ़ थी, रायगढ़। तो शिवाजी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था 1630 में, 1630 में शिवनेरी में हुआ था। और इनकी मृत्यु रायगढ़ में हुई थी, 1680 में हुई थी। और इनका राज्याभिषेक ज़्यादातर बार पूछा जाता है। राज्याभिषेक 1674 को हुआ था। कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां। तो अल हिलाल किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब ऑप्शन है रणजीत सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन में जब इनका विरोध कर रहे थे ये साइमन कमीशन का, तब इनकी लाठियों से पीट के हत्या कर दी गई थी। 1928 में इनकी हत्या हो गई थी जब साइमन कमीशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि युवा बंगाल या यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय शामिल हैं कौन सी सूची में शामिल हैं? समवर्ती सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में, राज्य सूची में या संघीय सूची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। समवर्ती का अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों का मिक्स सूची, दोनों में के अंतर्गत आने वाली जो सूची होती है वो समवर्ती सूची होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 7वीं अनुसूची में इनकी जो 3 भिन्न सूचियों में बांटा गया है। 7वीं जो अनुसूची है उसके 3 पार्ट हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो उसके अंतर्गत समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? रुपये का सोने में संपरिवर्तन, किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना ही अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट, बोरॉक्स, सोडियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट सही हो जाएगा। आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो यहाँ पे डीसी डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है, एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो रोग है वो किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का कौन सा है? गाजर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 रक्त समुदाय ए बी बी ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? दाता वैश्विक मतलब सर्वदाता कौन सा है? तो ए, बी, ओ या बी? तो सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ओ है वो सर्वत्रिक दाता होता है और सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है? ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट,
कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन। तो सबसे ज़्यादा उष्मांक पूछ रहा है तो ब्यूटेन का सबसे अधिक उष्मांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या फिर आवर्ती द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य द्वारा। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो कम दिखेगा, सबसे अधिक होगी वो ज़्यादा दिखेगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की, और सबसे अधिक होती है लाल रंग की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की अनियमित ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य की जो अनियमित ऊर्जा है उसका स्रोत कौन सा है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य नाभिकीय संलयन का एक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, कितनी होती है? तो सभी जानते हैं 46 होती है, 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। कैसे होते हैं? 22 प्लस एक्स या वाई। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, रदरफोर्ड, प्रिस्टले, मैंडलीफ। तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, प्रिस्टले ने की थी। रदरफोर्ड वही हैं जिन्होंने परमाणु की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर भोजन को पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, कुकर के भीतर ऊष्मा का वितरण समान रूप से हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा और खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है कैसा? नीला, भूरा, सफ़ेद या काला। तो जो वस्तु सभी रंगों का अवशोषण करती है वो काला रंग होता है। काला रंग सभी जो रंग है उनका अवशोषण कर लेता है, तभी हमें ब्रह्मांड का रंग काला दिखाई देता है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूरदर्शी का उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में, सूक्ष्म गणनाओं में, छोटी वस्तुओं को देखने में, समय के मापन में। तो दूरदर्शी का उपयोग अपन दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है फ्रेंड्स, पोटेशियम क्लोरेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। वायु आर्द्रता, गोलीय वस्तुओं की वक्रता, दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी, समतल सतह का क्षेत्रफल। तो सक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जो दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी बताता है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी बताता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनोमो में, इलेक्ट्रॉनिक हीटर में, बैटरी में, परमाणुविक बम में। तो डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर में विद्युत ऊर्जा अपने को ऊष्मा ऊर्जा में मिलती है।
और बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? जिराफ, सफ़ेद हाथी, गैंडा, नीली व्हेल। तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सी है? नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स, टाइफाइड, पोलियो, कैंसर। तो एलिसा परीक्षण की बात करेंगे तो ये होता है एलिसा परीक्षण एड्स का। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV से संक्रमित होती है। HIV से संक्रमित होने पर एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं? SS भटनागर, JC बोस, नॉर्मल बोरलॉग, VR राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मल बोरलॉग। ये तो वर्ल्ड में थे फ्रेंड्स, और अगर इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 40 मोस्ट MCQ थे, जो कि हमारी आने वाली एग्ज़ाम NTPC और ग्रुप D और पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी अगर मन में सवाल हो तो वो भी ज़रूर शेयर करें। आपका सवाल का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।